हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है, द दिल्ली सल्तनत, जिनका जो टाइम पीरियड था 1206 टू 1526 सी के बीच का, जो इसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करें बेटा। तो आपको जो चैप्टर है वहाँ पर आप फर्स्ट हमें क्या दिखाई देता है कि जो एक जो टाइम लाइन बना हुआ है, सो टाइम लाइन है वो स्टार्ट होता है आपका कहाँ से, 12 है ना। ये जो आपको टाइम लाइन दिखा रहे हैं इसके माध्यम से आप बेहतर अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि जो कौन से जो टाइम पीरियड में क्या क्या मेजर जो इवेंट्स है वो हुए। तो आपने जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर जो जैसे द न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में देखा, तो वहाँ पर आपका जो डिफरेंट जो राजपूत आपके जो रूलर्स हुए, या फिर हम जो साउथ की पार्ट्स की बात करें तो वहाँ पर चोरास आपके चेरास थे। सो हमने उसके बारे में पढ़ा। आपका जो ईस्ट पार्ट में आ गए तो वहाँ पर पालास के बारे में हमने देखा। देन आपका जो सेंट्रल हम पार्ट की बात करें तो वहाँ पर हमें राष्ट्रकूटास वगैरह नज़र आते थे। सो इस जो चैप्टर है यहाँ पर जैसे ही इनके जो नॉर्दर्न जो पार्ट्स है जहाँ पर आपके जो मोहम्मद जो गोरी है उसके द्वारा मुस्लिम जो रूलर है वो इस्टेब्लिश किया जाता है, मुस्लिम जो रूल्स स्टार्ट किया जाता है। सो जो फर्स्ट जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं जो मुस्लिम जो रूलर्स, जिसे हम स्लैब डायनेस्टी के रूप में जानते हैं, तो वो जो स्लैब डायनेस्टी का जो पीरियड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो जो 1200 से लेकर 1206 से वो स्टार्ट होता है और यहाँ तक इस पीरियड तक चलता है। देन आपका जो हम 1300 की बात करें तो वहाँ पर जो खलजी है उनका जो एम्पायर है वो चलता है। देन उसके बाद आते हैं आपके तुगलक्स, देन आपके सैयदीज, देन आपके फिर नेक्स्ट आते हैं लोदीज। तो यहाँ से लोदीज का ये पीरियड हुआ। देन इसके बाद आगे के पीरियड्स में हम देखेंगे तो हमें जो मुगल जो एम्पायर है वो नज़र आता है। सो ये जो हमें दिल्ली सल्तनत की हम डिस्कस करेंगे, दिल्ली जो सल्तनत हुए जहाँ पर डिफरेंट जो सुल्तान्स हुए। सो ये जो आपका 1206 से 1526 का जो टाइम पीरियड है जहां पर डिफरेंट जो 5 जो डायनेस्टी जो इस्टेब्लिश हुए। सो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में और उनके जो सुल्तान हुए उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। सो बेटा यहाँ पर जैसे हम बात करें कि जो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था और मैंने अभी बताया भी। सो मोहम्मद जो गोरी है वो 12 सेंचुरी सी के आसपास यहाँ पर वो अटैक करते हैं और उसके जो जनरल थे, यानी जो उसके जो सेना को जो लीडर जो थे, जनरल जो सैनिक जो लीड कर रहे थे, सेनापति जिसको हम कहते हैं, सो वो उस टाइम पीरियड में कौन थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करें सो उनके जो लीडरशिप में मोहम्मद जो गोरी के द्वारा यहाँ पर अटैक किया जाता है और जब उस एरिया को वो जीत लेते हैं तो जो गोरीज हैं वो ऐबक को यहाँ का वायसराय के रूप में इंडियन जो कॉन्क्वेस्ट जो किए थे उस एरिया पर उनको वायसराय के रूप में अपॉइंट कर देते हैं। यानी ऑन द बिहाफ ऑफ मोहम्मद जो गोरी है, ऑन द बिहाफ ऑफ गोरीज जो की बिहाफ में आपके जो कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है शासन वो करेंगे। सो फाइनली जो मोहम्मद जो गोरी है वो उनका डेथ हो जाता है। कब होता है वो 1206 में। सो उसके बाद इस एरिया पर गोरी जो है उनका जो शासन है वो समाप्त हो जाता है, यानी कोई देखने वाला कोई इसको ध्यान देने वाला नहीं होता। तो जो आपके जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट जो रूलर्स के रूप में इस एरिया पर जो इंडियन जो टेरिटरीज है जहां पर वो विजय के से जीते थे, जिनको अपने अंडर कंट्रोल पे लिए थे, वो अपना खुद का जो एम्पायर है, खुद का जो साम्राज्य है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और उनका जो इंडियन जो टेरिटरीज है वो कहाँ तक था, तो वो जो आपका पंजाब, सिंध और जो इंडो गैंगेटिक जो प्लेन एरियाज है, साथ ही साथ हम बात करें आपका बिहार, बंगाल वाला जो रीजन था वो इनके अंडर कंट्रोल में रहता है और वो अपना जो कैपिटल है वो दिल्ली को इस्टेब्लिश करते हैं। यानी जो दिल्ली है वो अपने
वो अपना कैपिटल बना लेते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि विद द एसेशन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली बिगिंस द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनट्स इन इंडिया। यानी जैसे ही यहाँ पर हम बात करें कि शासन व्यवस्था जो हम जिसको गद्दी महाराजा की जो गद्दी है हम उसकी बात करें जो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक है अपने आप को यहाँ का जो रूलर्स हैं वो घोषित करते हैं, गद्दी पर वो बैठते हैं, वहीं से ही दिल्ली जो सल्तनत का जो पीरियड्स है, दिल्ली जो सल्तनत है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये फाइनली आने वाले जो नेक्स्ट जो 300 ईयर्स तक ये यहाँ पर दिल्ली सल्तनत है जो 1206 से लेकर आपके 1526 के बीच चलता है। यहाँ पर ये जो पीरियड्स है, अब हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो ये अपने आप को सुल्तान कहलाते थे। यानी यहाँ पर जो शासन करने इस पीरियड में जो जितने भी राजा हुए वो अपने आप को सुल्तान कहलाते थे और जिस कारण से इस पीरियड को दिल्ली सल्तनत के रूप में हम जानते हैं। अब यहाँ पर जो 5 जो सक्सेसिव जो डायनेस्टीज हैं वो हुए, यानी जो दिल्ली सल्तनत के रूप में हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर जो डिफरेंट जो 5 जो डायनेस्टीज है जिसमें आपके जो अलग अलग पीरियड्स पर हम जो देखें जनरली ये आपका जो स्लैब डायनेस्टीज जो आपका 1206 से लेकर आपका 1219 तक चलता है। देन आपके जो खलजीज आते हैं जिसमें आपका 1290 से लेकर 1326 के 1320 सी के बीच इनका जो टाइम पीरियड होता है। देन आपके जो तुगलक्स आते हैं जिसमें आपके 1320 से लेकर 1399 सी की भी चीज का जो एम्पायर है वो रन करता है। देन आपके आते हैं कौन आते हैं, सैयद्स आते हैं जो आपका टाइम पीरियड इसकी हम बात करें तो 1440 से लेकर 1451 के सी के बीच इनका जो टाइम पीरियड होता है। देन आपके जो लास्ट जो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स होते हैं द लोधीज जिसमें आपके जो 1451 से लेकर 1526 सीई तक इनका जो एम्पायर है शासन है चलते हैं। और लास्ट जो लोधीज के जो एम्पायर आपके रूलर्स होते हैं उसके हम इब्राहिम लोधीज के रूप में जानते हैं। ये तो हुआ आपका जो एक जो ब्रीफ कि जो हमारा जो दिल्ली सल्तनत है उसमें हम जो 5 जो डिफरेंट जो डायनेस्टीज हैं उसको हम स्टडी करते हैं। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डिफरेंट जो डायनेस्टीज थे तो उसके जो डिफरेंट जो सुल्तान्स हुए, डिफरेंट जो रूलर्स हुए। सबसे फर्स्ट हम जो बात करें आपका स्लैब डायनेस्टीज। बेटा एक चीज और है कि जो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी जो वो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दिए थे, तो आप इससे बेहतर तरीके से आप नोट जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको कोई डाउट्स नहीं, ये जो पॉइंट उठाइए आप अपने नोट्स में उसको आप नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट हम जो देखें आपका कि जो स्लैब डायनेस्टीज है। बेटा स्लैब डायनेस्टीज की बात करें यानी जो स्लैब नाम से आपको पता है कि जो स्लैब में दास जो सेवक होते हैं तो उनके द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया डायनेस्टी है, इस कारण से इसको स्लैब डायनेस्टी के रूप में जाना। जैसे यहाँ पर जो बात करते हैं हम आगे देखो जो द तुर्कीज अभी जो हम तर्कीज के रूप में जान, रूल्स डिपेंड हैवीली ऑन स्पेशली चूजन स्लैब्स हु वेयर ट्रेंड टू एक्सेल इन बोथ मिलिट्री एंड इंटेलेक्चुअल स्फीयर्स। में जनरली कहा जाए तो कि जो टर्कीज जो हम बात करें जैसे गोरीज वगैरह आए थे या फिर आपके जो मोहम्मद जो गोरीज आए तो वो कहीं ना कहीं उनके जो स्लैब यानी जो दास होते थे, सेवक जो होते थे, यानी जो इनका एक जो ग्रुप डिफरेंट जो ग्रुप्स रहते थे जो उनके पास बहुत सारे जो आर्मीज होते थे उन पर डिपेंड करता था और उन्हीं के रणनीति है, उन्हीं के जो सेना है, जो आर्मीज है उनके माध्यम से ये शासन करते थे। ये जो स्लैब है जो दास होते थे वो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकली और जो मिलिट्री जो लीडर्स हैं वो रूलर्स के पर वो डिपेंड्स करते थे, यानी इन्हीं के माध्यम से जो रूलर्स कितना बड़ा जो एम्पायर है वो डेवलप कर पाते थे और समय समय पर रूलर्स इनको कंट्रोल भी करते थे। ये क्या हुआ कि जो डायनेस्टी जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करें तो जो हम प्रीवियस में जैसे हमने ब्रीफ में देखा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था बेटा, तो वो था आपके जो मोहम्मद गोरी का एक जो क्या था वो जनरल था और जो इंडियन जो टेरिटरीज है वो उनको जीतने में हेल्प करते हैं। उस एरिया पर उनको वायसराय के रूप में उनको क्या अपॉइंट कर दिया जाता है, यानी यहाँ के जो गवर्नर के रूप में वो रहते हैं, इस एरिया को वो मैनेज करते रहते हैं।
बट जैसे ही जो मोहम्मद गोरी है उसका डेथ हो जाता है, सो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर्स कहते हैं। तो जो उसके कारण से जो मोहम्मद जो आपके जो ऐबक के द्वारा जो इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी मोहम्मद गोरी के बिहाफ में थे, देन मोहम्मद जो गोरी का डेथ हो जाता है, सो वो यहाँ पर अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट होते होते यहाँ पर रूलिंग करते हैं। तो इसके कारण से इसको स्लैब डायनेस्टी यानी उसको जो सेवक, सो द रूलर्स एज द ममलूक सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। ममलूक्स का मीनिंग क्या होता है, तो वो होता है स्लैब यानी सेवक दास के रूप में हम इसको जानते हैं। सो फर्स्ट हम जो देखे बेटा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर आपके 1210 CE के बीच। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करते हैं तो वो क्या थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो ओरिजिनली एक जो स्लैब थे, दास सेवक थे, और वो जो नेटिव ऑफ तुर्किस्तान यानी जो तुर्किस्तान है वहां के रहने वाले थे। जिसे हमने पता है कि वो मोहम्मद गोरी के साथ यहाँ पर आए थे, अटैक किए थे। उन मोहम्मद गोरी के द्वारा इनको गवर्नर यहाँ पर अपॉइंट किया गया था, यहाँ पर वो जनरल के रूप में थे, बट उनके डेथ के बाद उस एरिया को वो अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। सो वही बताया कि जो ऐबक है वो उनके जो प्राइम जो फोर्स था आपका जो गोरीज का, तो जो सेकंड जो बैटल है ऑफ तराइन, सेकंड बैटल बेटा किनके बीच लड़ा जाता है, हमने प्रीवियस जो वीडियोस है, प्रीवियस जो क्लास है वहां पर आपने देखा था। सेकंड जो वीडियोस है वो आपके मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा जाता है, जिसमें मोहम्मद गोरी की क्या होती है, जीत होती है। सो ये जो सेकंड बैटल है जहां पर वो जीतते हैं और इंडियन टेरिटरीज है उनको अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। अब किन कौन कौन से एरिया है, तो वो जो कैप्चर करते हैं वो आपका कन्नौज, आपका बिहार और आपका बंगाल, ये जो एरिया है वो अपने अंडर कंट्रोल में लेते हैं। देन ऐबक जो है गोरीज के डेथ के बाद जो कॉन्क्वेयर किए थे इंडियन टेरिटरीज उसको वो अपने अंडर कंट्रोल में लेते हैं, अपने आप को यहाँ का सुल्तान घोषित करते हैं। और दिल्ली का जो फर्स्ट जो रूलर्स है दिल्ली सल्तनत का, वो स्लैब डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक वो बन जाता है। बेटा वो ज्यादा समय तक ना यहाँ पर वो क्या नहीं कर पाते हैं, उनका शासन नहीं चल पाता है 1206 से लेकर आपके 1210 CE तक, यानी जो एज अ हम स्लैब डायनेस्टी के रूप में जाने, या फिर वो जो एक इंडिपेंडेंट रूलर्स के रूप में उनका जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर 1210 तक, यानी ओनली 4 या 5 ईयर्स के आसपास इनका जो एम्पायर है वो चलता है। बट उससे पहले ऑन द बिहाफ ऑफ मोहम्मद गोरी वो ऑलरेडी यहाँ पर रूल करते रहते हैं, उनका जो रूलिंग है वो चलते रहता है। बट जैसे ही मोहम्मद गोरी का डेथ होता है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर्स के रूप में अपने नाम से वो जाना जाता है। देन कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो तो स्टार्टिंग में गोरीज के साथ वो क्या करते रहते हैं, ये कुछ जो इंडियन जो टेरिटरीज है वो उनको अंडर कंट्रोल में लेते। बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक और क्या करते हैं, तो वो जो अजमेर का एरिया है, झांसी है, दिल्ली है, मेरठ है, उनको भी अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। साथ ही साथ उनकी एक जो पॉलिसीज चलती है, उनकी क्या पॉलिसीज होती है कि वो जो है मैरिज करते हैं, अपने जो स्टैंड है, अपने जो ताकत है उसको बढ़ाने के लिए वो अपने आसपास वाले जो रूलर्स हैं, राजा हैं, उनके साथ जो मैरिज जो रिलेशनशिप है उनको बनाते हैं। जैसे वो क्या करते हैं कि वो खुद है जो यल्दौज के जो डॉटर हैं, यानी यल्दौज के जो राजा हैं उनके जो डॉटर हैं, पुत्री है, उनके साथ वो विवाह करते हैं। साथ ही साथ ये जो यल्दौज है वो तो गवर्नर थे कहाँ के, केरमान, यानी जो ईरान के हैं वहां के वो गवर्नर थे यल्दौज, तो उनके साथ उनका क्या होता है, डॉटर के साथ मैरिज करते हैं। वो जो है अपने जो सिस्टर हैं उनका जो मैरिज है वो जो क्यूबच्चा है, क्यूबच्चा की हम बात करें जो आपका गवर्नर ऑफ सिंध है उनके साथ वो मैरिज करवा देते हैं। देन उसकी खुद के जो ऐबक के जो उसके डॉटर थे उनका जो मैरिज है वो इल्तुतमिश के साथ करवाते हैं। बाद में वो जो इल्तुतमिश है वही जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। सो ये तो उनकी जो एक जो पॉलिसीज थी कि कैसे जो है वो अपने आप को स्टैंड करें या फिर अपने आसपास के जो रूलर्स हैं उसके साथ रिलेशंस बनाए ताकि वो जो है हम पर अटैक ना करें। देन नेक्स्ट जो एक जो इंपॉर्टेंट रहता है कि जो ऐबक है वो क्या थे, आर्ट्स लवर थे, यानी आर्ट लिटरेचर है, कला जो संस्कृति है, साहित्य है, उसको वो पसंद करते थे। जिसके कारण से जो हजर निजामी और जो फकर अहमद वो एक जो इंपॉर्टेंट जो पोर्ट जो
उनके जो कोर्ट के जो पार्ट थे, यानी जो साहित्य और जो आर्ट से रिलेटेड जो ये ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे, पर्सन्स थे, तो उनके कोर्ट्स में थे। ये जो है अपने आप को जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अपने आप को लक बख्श या फिर जिसे और द गिवर्स ऑफ लॉक्स जो उसके जो उपाधि है, उसका जो टाइटल है, उनसे नवाबे रहते हैं अपने आप को। और साथ ही साथ जो ऐबक के द्वारा जो डिफरेंट जो मॉस्क्यूज है, जिसमें आपके कुवैत अल इस्लाम जो मॉस्क्यू है वो दिल्ली में है, साथ ही साथ ढाई दिन का झोपड़ा जो आपका अजमेर है, वहां पर जो 2 इंपॉर्टेंट जो मॉस्क्यूज है यानी मस्जिद है उसको वो बिल्ड करते हैं। साथ ही साथ जो कुतुब जो मीनार है उसको भी ये कुतुबुद्दीन जो ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा था, बट वो उसको कंप्लीट कराने से पहले ही उसका जो डेथ हो जाता है। और उसका जो डेथ है वो एक्सीडेंटली जो डेथ है, क्या पोलो खेलते हुए उसका जो डेथ है वो हो जाता है। तो इसका जो डेथ है वो भी कंफ्यूजन बहुत ही जो कंट्रोवर्शियल था कि कैसे जो पोलो खेलते हुए उसका जो डेथ है वो हो जाता है, बट 1210 में इसका जो डेथ है वो हो जाता है किनका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। सो इसके बाद उसके जो सन इन लॉ थे, कौन, इल्तुतमिश, वो जो है इनकी जगह पर शासन में आते हैं। सो इल्तुतमिश भी क्या थे, फार्मर जो स्लैब थे, और वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे। सो वो जो है 1210 के बाद जो है वो गद्दी पर बैठते हैं, यानी जो दिल्ली सल्तनत का जो शासन है वो इनके अंडर कंट्रोल में आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो इल्तुतमिश है वो जब शासन पे आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है या फिर अपोजिशंस है, विद्रोह का सामना करना ना पड़े, ऐसा नहीं था। इनके अगेंस्ट में भी बहुत सारे जो लोग थे, उनका कुतुबुद्दीन ऐबक के जो उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके जो सन्स थे, वो भी इनके अगेंस्ट थे। बट फाइनली ये जो है कैसे भी जो डिफरेंट जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री जो रणनीति के माध्यम से वो गद्दी पर आ जाते हैं। सो ये जो इल्तुतमिश की हम बात करें, सो वो अपने आप को जो अस्यूम द टाइटल ऑफ शमसुद्दीन, यानी ये अपने आप को शमसुद्दीन के रूप में जाना चाहते हैं। तो वो जो अपने आप को टाइटल जो है शमसुद्दीन के रूप में देते हैं, यानी सन ऑफ रिलीजन्स। देन इल्तुतमिश है, उनको बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है, मैंने जो चैलेंजेस है वो फेस करने पड़ता है। सबसे पहले तो वो किनको, जो रिवोल्ट्स ऑफ जो नोबेल्स है, यानी जो सैनिकों का कुछ जो दल होता था, से आपके जो ग्रुप्स होते थे, उनको वो जो क्या करते हैं, क्रश करते हैं, यानी पहले उनको शांत करवाते हैं। देन जो डिफेट करते हैं किसको, यल्दौज के साथ। आपको पता है कि जो इल्तुतमिश है, यानी इल्तुतमिश के जो क्या थे, फादर इला थे जो आपके ऐबक, तो वो जो है इनके यल्दौज के जो डॉटर है उनके साथ इनका जो विवाह किए रहते हैं। तो बाद में जो इल्तुतमिश जब गद्दी पर आते हैं तो वो यल्दौज को हरा देते हैं और लाहौर को अपने अंडर कंट्रोल में, साथ ही साथ पंजाब को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। साथ ही साथ वो क्यूबाचा है उस पर भी वो अटैक कर देते हैं, जो गवर्नर ऑफ सिंध होते हैं इनके साथ भी जो मैरिज जो रिलेशनशिप है वो बना हुआ था ऐबक के साथ। देन साथ ही साथ वो जो राजपूत जो चीफ्स हैं उन पर भी अटैक कर देते हैं, जिसमें से रणथंभौर, अजमेर और ग्वालियर को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। साथ ही साथ बाद में ये जो लेटर पीरियड्स में बंगाल और बिहार को भी अपने टोटल अंडर कंट्रोल में कर लेते हैं। देन धीरे धीरे जो क्या होता है कि जो इल्तुतमिश है वो अपने एम्पायर को और बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा करने चाह रहे थे, और जो उस अपने एरिया को बेहतर मैनेजमेंट चाह रहे थे। तो इसी बीच क्या होता है कि जो मंगोल्स हैं वो इनके एरिया पर अटैक कर देते हैं। किनके लीडरशिप में, चंगेज खां है उनके लीडरशिप में मंगोल्स हैं, ये अटैक कर देते हैं। अब ये जो हमारे मन में डाउट आ सकता है कि जो मंगोल्स हैं वो कौन है। तो जो मंगोल्स हैं वो क्या थे कि जो वॉरियर जो ट्राइब्स थे वो कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया, यानी जो सेंट्रल एरिया से जो वॉरियर जो ट्राइब, यानी जो लड़ने वाले जो एक जो समूह जो ग्रुप होता था, जो ट्राइबल जो ग्रुप्स थे, तो वो जाति जनजाति जो लोग थे, तो वो जो है किन पर, इल्तुतमिश पर अटैक कर देते हैं। देन
वो क्या करते हैं कि जो इल्तुतमिश है वो इस अटैक को या फिर वहां से फर्दर जो क्या ना हो, कोई भी अटैक ना हो, तो उसके लिए वो जो है लाइंस ऑफ फोर्ट्स अलोंग द रिवर रावी वो जो बिल्ड करता है, यानी जो किला बना देता है, वहां पर घेराबंदी कर देता है, वो दीवार खड़ी कर देता है। रिवर जो रावी जो रिवर्स है, तो ये जो रिवर्स है तो उसके एक किनारे से यहां से वो एक जो फोर्ट किला है वो खड़ी कर देते, ताकि रिवर को क्रॉस करते हुए कोई भी जो रूलर्स है, मंगोल्स है, यहाँ पर आकर अटैक ना कर सके, यानी उनको ये जो बहुत बड़ा जो किला है, दीवार है, उसको क्रॉस करना पड़ता। बट जो मंगोल्स है वो कंटिन्यू जो अटैक है वो करते रहे। फाइनली वो जो पंजाब वाला जो एरिया है वो उनको अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। देन हम नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है कि जो इल्तुतमिश की हम बात करें तो वो जो ग्रेट जो स्कॉलर्स या फिर जो आर्टिस्ट थे जो मंगोल्स के द्वारा जो अटैक किए गए थे और उस एरिया से वो भागकर यहाँ पर इल्तुतमिश के एरियाज में आए थे, तो वो उनको क्या करते हैं, अपने कोर्ट्स में, अपने जगह पर वो उनको पनाह देते हैं। ये तो इल्तुतमिश की जो पॉलिसीज रही। यहाँ पर जो नेक्स्ट हमें जो इंडियन जो 1236 सी के बीच की बात किया जाए, हम एम्पायर है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो सल्तनत ऑफ दिल्ली अंडर इल्तुतमिश, तो ये जो पूरा एरिया आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया की हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं किसके अंडर कंट्रोल में था, इल्तुतमिश के अंडर कंट्रोल वाला एरिया ये है, जहां पर इस पूरे एरियाज में इल्तुतमिश का एम्पायर जो है वो रन कर रहा था। ये तो है बेटा आपके इल्तुतमिश के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा आता है रजिया सुल्ताना। जो रजिया जो सुल्ताना थी, यानी जो इनका जो टाइम पीरियड्स हुआ 1236 सी से लेकर हम 1240 सीई की बात करते हैं, तो ये जो रजिया जो सुल्ताना है उसका जो टाइम पीरियड्स था। बेटा इसके बारे में जो हम नेक्स्ट जो वीडियो है वहां पर स्टडी करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक